Hello students, today we are going to start the preparation of haloarine. In previous class we had discussed the electrophilic substitution reaction और किससे प्रिपेयर करा था हमने बेसिकली haloarine by the direct halogenation of benzene. ठीक है, उसी में हमने दो मेथड पढ़े थे, एक टॉलिन से पढ़ा था और एक बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा था. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट. डाइजोनियम सोल्ट अगर आपको बनाना है तो आपको ध्यान रखना है ये हमेशा प्रिपेयर होगा एनिलीन से. ठीक है, जैसे कि एनिलीन क्या होता है आपको पता है, बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, दैट इज NH2. दिस वन इज द एनिलीन. ठीक है, तो एनिलीन से कभी भी बेटा डायरेक्ट हैलोअरीन कभी भी तैयार नहीं होता. हैलोअरीन का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हैलोजन लगना, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया या फ्लोरीन हो गया. ठीक है, तो दैट इज अ हैलोअरीन. तो ये कभी भी एनिलीन से डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता है. फर्स्टली यू शुड हैव टू कन्वर्ट द एनिलीन इनटू द डाइजोनियम सोल्ट. ठीक है, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डाइजोनियम सोल्ट में. और इसके लिए कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती है, NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब भी दिक्कत है, तब भी डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा. तो दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मेकिंग द डाइजोनियम सॉल्ट फ्रॉम द एनिलीन. ठीक है, तो यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट N2 एंड Cl, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, दैट इज अ N2Cl. दिस इज नोन एज अ BDC. BDC क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या बन गया, डाइजोनियम सोल्ट. इस डाइजोनियम सोल्ट की वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, कौन सी रिएक्शन बोला जाता है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. अब क्या होता है, अब इससे आपको हैलोअरीन्स बनाना है. हैलोअरीन्स बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे, देखो बहुत इजी है, आपने ये फ्लो चार्ट ध्यान रखना है. हैलोअरीन बनाने के लिए कैसे आपने तैयार करना है इसको, देखो. फर्स्ट अगर आप यहाँ पर CuCl प्लस HCl का मिक्सचर डालते हो, ठीक है, CuCl दैट इज अ कॉपर सोल्ट प्लस एसिड. नेक्स्ट CuBr प्लस एसिड के साथ या HBr डाल दो, यहाँ पर Br है तो HBr. ठीक है, प्लस Cu प्लस HCl, नेक्स्ट Cu प्लस HBr एंड नेक्स्ट HbF4 एंड नेक्स्ट वन इज अ Ki. ये आपको रेजेंट याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, अगर आप CuCl प्लस HCl का मिक्सचर डालते हो, मतलब क्या, कॉपर सोल्ट विद एसिड लेते हो, तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन. तो मतलब हैलोअरीन कौन सा बनेगा आपके पास, दैट इज क्लोरोबेंजीन विद द इवोल्यूशन ऑफ द नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, कौन सा सोल्ट है आपके पास, ब्रोमीन है, तो यहाँ पर कौन सा हैलोअरीन बन जाएगा, ब्रोमीन वाला विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस. क्लियर. यहाँ पर क्या है, आप देखो यहाँ पर ये क्या था, सॉल्ट था, यहाँ पर सिंपल कॉपर है, दैट इज कॉपर पाउडर बोल सकते हो आप. सिंपल कॉपर है, मतलब सॉल्ट नहीं है कॉपर का, विद द हेल्प ऑफ एसिड. तो यहाँ पर कौन सा एसिड है, HCl. तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा आपके पास, कौन सा तैयार हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस. ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, ब्रोमीन है, तो कौन सा तैयार हो जाएगा, Br वाला हैलोजन. इतनी बात क्लियर है, क्लियर है इतनी बात. बट द डिफरेंस इज डैट कि आप ये कहते हो कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी. ठीक है, कि यहाँ पर आप कॉपर सोल्ट ले रहे हो तब भी आपके पास क्लोरोबेंजीन बन रहा है, यहाँ पर सिंपल कॉपर ले रहे हो एसिड के साथ तब भी क्लोरोबेंजीन बन रहा है. तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग अप्रोच किया था अपने मेथड को. अगर कॉपर सोल्ट प्लस एसिड ले रहे हो तो उस साइंटिस्ट ने ये जो रिएक्शन दी थी उसका नाम दिया था, दैट इज नोन एज अ सैंडमेयर रिएक्शन. दैट इज अ सैंडमेयर रिएक्शन. ठीक है, फिर दूसरा साइंटिस्ट आया था, उसने कहा था कि अगर हम सिंपल कॉपर ले लें एसिड के साथ तो मेरी रिएक्शन का नाम क्या कहलाएगा, दैट इज अ गेटरमैन रिएक्शन. ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन. क्लियर. ये गेटरमैन ने दी थी, ये सैंडमेयर ने दी थी. दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, नथिंग एल्स. और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट HbF4 के साथ जब आप रिएक्ट करोगे, ये सारी रिएक्शन किसके साथ हो रही हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ.
यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, ये तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर, N2BF4, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इसको फर्दर जब आप हीट करते हो, यहाँ पर कौन सा सॉल्ट है जनरली, फ्लोरीन वाला, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दिस वन इज द फ्लोरो बेंजीन। एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और क्या निकल जाएगा बाहर, BF3। आ रही है बस समझ, क्लियर है। यहाँ से BF3 बाहर निकल गया, एक फ्लोरीन इस पर सब्स्टिट्यूट हो गया और ये नाइट्रोजन बाहर निकल गया, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट में क्या होगा, जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करा रहे हो, इसको क्या करते हो, बेसिकली हीट करते हो। हीट करने पर यहाँ पर कौन सा सॉल्ट है, आयोडीन का, तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन प्लस KCl बाहर निकल जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। दीज आर द साइड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब भी आप कन्वर्जन्स करते हो, नो नीड टू राइट द साइड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कन्वर्जन्स में कभी भी आपको साइड प्रोडक्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना। बट यू शुड रिमेंबर कि हाउ टू प्रिपेयर द हैलोअरीन फ्रॉम द डाइजोनियम सोल्ट्स, क्लियर इतनी बात। अब देखिए जो HbF4 वाली रिएक्शन है, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, बोल्स-शीज़मैन रिएक्शन, ठीक है। बोल्स-शीज़मैन ने दिया था तो इसका नाम पड़ गया था बोल्स-शीज़मैन रिएक्शन, ठीक है। और अगर इसका मैं नाम देना चाहूँ इसका, तो क्या नाम होगा, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, क्लियर। ये क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन, क्लियर है। नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, क्लियर है बेटा। यहाँ से हमने चारों हेलोजन वाले हैलोअरीन बना लिए, ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आपको नेक्स्ट रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट इज द फ्रॉम सिल्वर सोल्ट। अब आपने सिल्वर सोल्ट की एक रिएक्शन पढ़ी थी जब आपने हैलो एल्केन तैयार करा था, वो कुछ इस तरीके से थी, RCOAG, इसके अंदर आप क्या डालते थे, Br2CCl4 एंड रिफ्लक्स, यहाँ से क्या बनता था आपके पास, RBr, CO2 बाहर निकलता था और एक AgBr, यही था, एक R ये एक Br यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया, CO2 बाहर निकल गया, नेक्स्ट AgBr, ठीक है। ये हमने कब पढ़ी थी, हैलो एल्केन को तैयार करने के लिए। अब हम किसको तैयार कर रहे हैं, हैलोअरीन को। तो वहाँ पर हैलो एल्केन था तो सिल्वर सोल्ट लिया था सिंपल एल्काइल ग्रुप के साथ। यहाँ पर आपको क्या तैयार करना है, हैलोअरीन तैयार करना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या लेंगे हम, बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा लेंगे, सिल्वर सोल्ट ले लो, COAG, मतलब एल्काइल ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, बेंजीन रिंग आ जाएगी। और ये क्या बन गया, डैट इज द सिल्वर बेंजॉइड, सिल्वर बेंजॉइड। इसको आप क्या कर दो, Br2CCl4 रिफ्लक्स के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस वन बेंजीन और ऊपर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। अब बाहर क्या निकल गया, CO2 प्लस AgBr, तो डैट इज द ब्रोमो बेंजीन, कहाँ से, सिल्वर बेंजॉइड से। तो दैट इज अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो बेंजीन, आ रही बात समझ। और इसी रिएक्शन का नाम क्या था, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, ठीक है। दैट रिएक्शन इज नोन एज द बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, क्लियर इतनी बात बेटा, क्लियर है। यहाँ से भी आपका क्या तैयार हो गया, हैलोअरीन, कर लोगे। हाँ जी, नेक्स्ट मेथड देखिए, फ्रॉम बेंजीन एंड दैट इज़ द कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड मतलब कि जो कि इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली यूज़ होता है हैलोअरीन को तैयार करने के लिए। वैसे तो आपने एक फ्रॉम बेंजीन एक मेथड पढ़ा हुआ है, कौन सा पढ़ा था, बेंजीन को आप क्या करो, जनरली डायरेक्ट हैलोजिनेशन करो Cl2 के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3 FeCl3 Fe डार्क, तो आपको क्या मिल जाता था वहाँ से, क्लोरोबेंजीन। बट दैट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज इन द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, विच इज़ यूज बाय द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट HCl लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, क्लियर, HCl लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे। यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेसिकली क्या चीज़, Cl, बाहर क्या निकल जाएगा, H2। तो डैट इज़ अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हैलोअरीन विच इज़ यूज बेसिकली ऑन द कमर्शियल स्केल, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल्स में ये वाला मेथड ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फॉर मेकिंग द हैलोअरीन्स, ठीक है। तो
तो आपको ये बेसिकली यहाँ पर आपके पास प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स बेटा ख़त्म होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम अपनी प्रिपरेशन हैलोअरीन्स की ख़त्म करते हैं। इन मीन टाइम बेटा आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। इन मीन टाइम आप ये रिवाइज कीजिए, कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।